कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, वो मेरे तमाम छोटे भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला ये रहेगी। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, चाहे पुलिस भर्ती की कहें या समूह ग की या अन्य कितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं, इस टॉपिक से आपके एक ना दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो उत्तराखंड का मानचित्र है। मानचित्र से कितने क्वेश्चन आगामी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप विगत कई वर्षों के परीक्षा पेपर उठाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप कहोगे कि उत्तराखंड के मानचित्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले ये देखिए, आप देखिए जो ये आपके समक्ष जो ये उत्तराखंड का मैप बनाया हुआ है, तो उसमें देखिए जो हमारे 13 जनपद हैं। देखिए उत्तरकाशी हो गया, आपका देहरादून हो गया, टेहरी हो गया, देहरादून हो गया, चमोली हो गया, आपके पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल और लास्ट में उधम सिंह नगर। अब जो ये आपका उत्तराखंड का जो मैप दिख रहा है, अब इस मैप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहले तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में कितने जनपद हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हमें किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों की समझना अत्यंत आवश्यक है। उसको समझने के लिए सिंपल सा आपके सामने एग्जाम्पल है उत्तराखंड का मैप। आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कौन सा जनपद कितने सीमाओं को छूता है, कितने अन्य जनपदों की सीमाओं छूता है, और या कहें या कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ये स्पर्श करता है। वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे। देखिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आपके समक्ष ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। अब इस मैप में किस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। देखिए पहले तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितने जनपद है। आपको पता है 13 जनपद है। अब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है। अब कौन सा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है। आप देखिए अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों, देखिए ये जो पिथौरागढ़ है, अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो वो आपके चीन को छूता है, ठीक है। चीन की सीमाएं को छूता है। आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका तिब्बत प्लस ये चीन, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये इसकी सीमाओं से जुड़ता हुआ आगे को ये चला जाता है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है। अब देखिए यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कौन सा छूता है। देखिए अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी सिर्फ एक को छूता है। देखिए ये जो छूता है आपके, ये चीन को छूता है। और अगर हम चमोली की बात करें, अब देखिए चमोली की बात करें तो ये चमोली भी आपके सिर्फ चीन और तिब्बत को छूता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें पिथौरागढ़ जनपद को देखिए यहाँ पर पहले एक छुआ था उत्तरकाशी ने, और देखिए ये जो सीमाएं हैं, जो ये लगी हुई सीमाएं हैं, ये आपकी अन्य देश की है या कहें अदर कंट्री की। ये क्या है, लाइफ ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जिसे हम LOC कहते हैं, ठीक है। अब जो चमोली है वो भी आपके दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। एक तो चीन देश को छूता है और तिब्बत देश को छूता है। अब वहाँ पिथौरागढ़ की यदि हम बात करें तो पिथौरागढ़ का आपका ये जो एरिया दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको चीन भी ये इसको स्पर्श करता है और आपका तिब्बत को भी ये स्पर्श करता है। और साथ ही ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इसमें डॉट करके दिखा देता हूँ, जो ये पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको पिथौरागढ़ का, ठीक है, ये आपकी जो नेपाल है वो नेपाल को भी यहाँ स्पर्श करता है। 3 सीमाएं आपको क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाओं को जो स्पर्श करती है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद है। पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का एक ऐसा मात्र जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सर्वाधिक रूप में स्पर्श करता है। तिब्बत, चीन और नेपाल की सीमाओं को ये स्पर्श करता है, ठीक। अब कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है। दो ऐसे जनपद बताए जो 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब 2 देशों की सीमाओं को कौन स्पर्श करता है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो चमोली है, क्या ये चमोली जनपद 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। एक तो आपके तिब्बत हो गया, दूसरा आपका
ये चाइना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब कभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तो स्पर्श करता ही करता है, साथ ही भारत के अन्य राज्यों को सार्वधिक रूप से, जो सबसे अधिक भारत के जो सीमाएं हैं भारत की, उन सीमाओं को जो जनपद स्पर्श करता है वो कौन सा जनपद है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश जनपद को जो स्पर्श करता है, ये पहला तो आपको देखिए उत्तर प्रदेश, ये आपका स्टेट है। इस स्टेट को जो टच करता है आपके, एक तो देखिए उधम सिंह जनपद है, जो ये आपका पूरा जो ये जनपद दिख रहा है उधम सिंह जनपद है। उधम सिंह जनपद का जो ये सारा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं। सीमाओं को जो छूता है, एक तो उधम सिंह नगर छूता है, देखिए उधम सिंह नगर तो छूता ही एक, और साथ ही देखिए पौड़ी गढ़वाल भी उधम सिंह की, जो पौड़ी गढ़वाल है वो भी थोड़ा सा उधम सिंह नगर को स्पर्श करता हुआ जाता है। और यदि हम प्रदेश की यदि बात करूं तो प्रदेश की सीमाओं को भी आपकी कौन स्पर्श करता है, पौड़ी गढ़वाल भी आपके उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। हरिद्वार तो स्पर्श करता ही करता है, देखिए हरिद्वार से लगा हुआ ये क्षेत्र है। ठीक, और वहाँ एक तरफ देखोगे आप, हरिद्वार आपके दो राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो आपका ये हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश को ये स्पर्श करता है। देखिए हरिद्वार एक ऐसा मात्र जनपद है जो दो सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, एक तो आपके हरियाणा को स्पर्श करता है, हरियाणा राज्य को, और उत्तर प्रदेश राज्य को ये स्पर्श करता है। साथ ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके ये देहरादून देख रहे हैं ना, देहरादून भी आपको क्या करता है, ये देखिए देहरादून जो जनपद है, ये जो दिखाया गया है, एक तरफ देहरादून आपके इसको भी स्पर्श करता है। ये देखिए देहरादून आपके हरियाणा को स्पर्श करता है, जहाँ थोड़ा सा पंजाब का एरिया भी जो आता है हरियाणा को स्पर्श करता है देहरादून, और साथ ही हिमाचल प्रदेश को भी ये स्पर्श करता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जनपद किसको। देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश को कौन कौन सी सीमाएं स्पर्श करती है। देखिए हिमाचल प्रदेश को आप देखोगे तो ये आपके उत्तरकाशी भी हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, और कि जो देहरादून भी हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, और साथ ही देहरादून आपके हरियाणा को भी स्पर्श करता है। ये तो रही आपके राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब उत्तराखंड के जो मानचित्र है, उस मानचित्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि मानचित्र के अंतर्गत जो जनपद है उत्तराखंड के, जो 13 जनपद हैं, तो 13 जनपदों में से ऐसा कौन सा जनपद है जो साराधिक रूप से अन्य जनपदों को स्पर्श करता है। देखिए साराधिक रूप से कितने, ऐसा कौन सा जनपद है जो साराधिक रूप में अधिक जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर हम उत्तरकाशी से स्टार्ट करें तो उत्तरकाशी कितने जनपदों को स्पर्श करता है। देखिए ये रहा आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आपके एक तो टेहरी को करता है, साथ ही आपको टेढ़ी गढ़वाल को करता है, और देहरादून को 2, आप वहाँ देखोगे रुद्रप्रयाग को 3, और यहाँ चमोली को, ये 4 जनपदों को क्या करता है उत्तरकाशी स्पर्श करता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप, 4 जनपदों को क्या करता है उत्तरकाशी स्पर्श करता है। अब बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून कितने जनपदों को स्पर्श करता है। एक तरफ तो आप ये देहरादून की हम बात करें तो देहरादून आप एक टेहरी गढ़वाल को स्पर्श करता है, इसकी जो सीमाएं, और साथ ही आपके हरिद्वार को और पौड़ी को, ये 3 राज्यों को ये क्या करता है स्पर्श करता है। देखिए एक आपके जो देहरादून स्पर्श करेगा, आप एक तो उत्तरकाशी को स्पर्श कर रहा है, दूसरा आपके टेहरी गढ़वाल को स्पर्श कर रहा है, और चौथा आपके ये हरिद्वार को, और फिर 1, 2, 3 और चौथे नंबर की हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श। ये भी 4 जनपदों को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। अब वहीं हम टेहरी की बात करें, टेहरी गढ़वाल की बात करें तो टेहरी गढ़वाल आपके ये देख रहे हो उत्तरकाशी, साथ ही रुद्रप्रयाग की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है 2, और तीसरा आपके पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श कर रहा है, चौथा आपके देहरादून को। देखो 4-4 करके ये स्पर्श कर रहे हैं, चाहे आप उत्तरकाशी की उठा लीजिए, देहरादून को उठा लीजिए, ये क्या कर रहा है 4 सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। अब हम देखते हैं, अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें, अभी हमने टेहरी गढ़वाल देखा, अब पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल तो टेहरी गढ़वाल को स्पर्श करता है 1, वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार को 2, और रुद्रप्रयाग को 3, और आपके चमोली को 4, और अल्मोड़ा को 5, साथ ही नैनीताल को 6।
6 जनपदों को कौन स्पर्श करता है? आपके पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल देखिए, एक तो ये हो गया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्सर देख रहे होंगे आप, तो इसकी जो सीमाएं हैं हरिद्वार को स्पर्श कर रहा है, साथ ही देहरादून को भी स्पर्श कर रहा है 2, और टिहरी गढ़वाल को 3, आपके चौथा आपके रुद्रप्रयाग को, और 5वां आपके चमोली को, 6ठा आपके अल्मोड़ा को, ठीक, और 7वां आपके ये नैनीताल को। फिर से देख लेते हैं, ये है आपका जो ये डॉट दिख रहा है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी से लगा हुआ है ये चमोली, पौड़ी के साथ लगा हुआ है अल्मोड़ा, और अल्मोड़े से पौड़ी के साथ आपको नैनीताल भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ऐसे करके देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 जनपदों को स्पर्श करता है आपका पौड़ी गढ़वाल, आपके 7 जनपदों को स्पर्श करता है। अब वहीं देख लेते हैं, चमोली को देख लेते हैं। चमोली कितने जनपदों को स्पर्श करता है? 1 तो उत्तरकाशी को करता है, 2 दूसरा रुद्रप्रयाग को, 3 आपको पौड़ी गढ़वाल को, 4था आपके अल्मोड़ा को, और 5वां आपके किसको करता है? बागेश्वर को, 6ठा पिथौरागढ़ को। 6 जो है आपके, जो 6 सीमाओं को स्पर्श करता है, ये आपके कौन है? चमोली जनपद है, ठीक है। आप टिहरी गढ़वाल 7। आप पिथौरागढ़ की बात करते हैं, पिथौरागढ़ एक तो आपके चमोली को स्पर्श करता है, दूसरा आपके बागेश्वर को स्पर्श करता है, तीसरा आपके अल्मोड़ा का स्पर्श करता है, चौथा आपके चंपावत को। यहाँ पर आपको देखोगे ये 4 सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक। अब वहीं पर चंपावत की बात करते हैं दोस्तों। चंपावत आपके पिथौरागढ़, साथ ही अल्मोड़ा, और साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर को स्पर्श करता है। ये भी आपके 4 जनपदों को क्या करता है? स्पर्श करता है। वहीं रुद्रप्रयाग की यदि हमें रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग को देखोगे, जो नहीं उधम सिंह नगर को देखोगे, ये उधम सिंह नगर आप सबसे पहले एक तो नैनीताल को, चंपावत को। यहाँ पर उधम सिंह की यदि हम बात करें, उधम सिंह नगर की, तो ये 2 जनपदों को क्या करता है? स्पर्श करता हुआ ये चलता है, ठीक। अब देखते हैं अल्मोड़ा जनपद की बात करते हैं। अल्मोड़ा जनपद कितने जनपदों को स्पर्श करते हुए चलता है? देखिए, अगर हम अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद पहले तो आपको देखने को मिलेगा चमोली को स्पर्श करता है 1, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल को स्पर्श करता है 2, तीसरा आपके नैनीताल को स्पर्श करता है, चौथा आपके ये क्या किसको करता है? चंपावत को स्पर्श करता है, और जो 5वां आपके पिथौरागढ़ को करता है, और 6ठा आपके बागेश्वर को। अल्मोड़ा जनपद आपके 5 जनपदों को स्पर्श करता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 1 बागेश्वर, 2 चमोली, चौथा आपका तीसरा आपका क्या है? आपका पौड़ी गढ़वाल, चौथा आपके नैनीताल, 5वां आपका क्या हो गया? ये जो ये चंपावत है, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये इतने अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो 7 राज्यों की सीमाओं को 7 जनपदों को स्पर्श करता है। वो कौन सा जनपद है आपका? वो पौड़ी गढ़वाल है। ये पौड़ी गढ़वाल है जो सर्वाधिक रूप से उत्तराखंड के अन्य जनपदों को स्पर्श करता है। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, और ये आपके टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, आपके जो चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और साथ ही नैनीताल हो गया। देखिए 7 जनपदों को स्पर्श करता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5-6 जनपदों को कौन स्पर्श करता है, वो चमोली करता है। अगर 4 की बात करें तो 4 में अगर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ भी है, आपका चंपावत भी है। 2 की यदि अगर कौन सा ऐसा जनपद है जो 2 जनपदों को स्पर्श करता है, तो वो आपके उधम सिंह नगर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रुद्रप्रयाग की यदि मैं बात करूँ तो रुद्रप्रयाग छूट गया। देखिए रुद्रप्रयाग की हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग आपके एक तो उत्तरकाशी को, चमोली को, और पौड़ी को, और टिहरी को, 4 को ये क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं। आप ये लेके चलिए कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष इस श्रृंखला को साझा किया।
यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जितने भी नई वीडियो अगर मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।